सबसे पहले इस पिच की बात कर लेते हैं। मुंबई ने पिछले 5 मैच में टॉस जीता है और 5 मैच से पांचों बार फील्डिंग करने का फैसला किया है, लेकिन 2 मैच जीते हैं। तो इसका मतलब है टॉस इतना बड़ा फैक्टर अभी मुंबई इंडियंस के लिए हो नहीं रहा। अच्छा क्रिकेट खेलना पड़ेगा जीतने के लिए। चलिए मैचअप्स की बात करते हैं। फिल सॉल्ट है उनके पास, बेंगलुरु के पास। ऑफ स्टंप पे बहुत अच्छा खेलते हैं और लेग स्टंप के बाहर गेंद होती है तो हवा में उड़ा के वो खेलते हैं। लेग साइड खड़ा रहना पसंद करते हैं, रूम उन्हें पसंद है। तो रूम नहीं देने वाला गेंदबाज कौन है? ट्रेंट बोल्ट है मुंबई के पास। तो वो इन स्विंग डाल सकते हैं, बिल्कुल ऑफ स्टंप, मिडिल स्टंप, लेग स्टंप पे वो वाली गेंद डाल सकते हैं और आगे की तरफ डाले तो एलबीडब्ल्यू बोल्ट हो सकते हैं और वहां पे अंदरूनी किनारा भी लग सकता है। दूसरे गेंदबाज कौन है? दीपक चहर। दीपक चहर इन स्विंग डाल सकते हैं, आउट स्विंग डालते हैं, लेकिन वो इन स्विंग में सेटअप बहुत बढ़िया कर सकते हैं। तो ये दो गेंदबाजों का जो मैचअप है फील्ड सॉल्ट के सामने ये बढ़िया रहेगा और दूसरे ओपनर विराट के सामने भी दोनों का मैचअप एकदम कमाल का रह सकता है। अब ये काउंटर किस तरह से करते हैं ये देखना होगा। अब दूसरी तरफ भी मैचअप देखने को मिलेगा ना। रायन रिकल्टन है, लंबे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, ओवरसीज, उनके सामने स्विंग कराना भुवनेश्वर कुमार कर सकते हैं ना। अंदर की गेंद डाले, सेटअप करके बाहर लेके आए, साथ में हेजलवुड अपना एक्सपीरियंस लेके आए। तो रायन रिकल्टन वर्सेस ये दोनों तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार और हेजलवुड, और साथ में अगर रोहित शर्मा खेलते हैं तो मैं ये बैटल देखना चाहूंगा कि भुवी किस तरह से उन्हें सेटअप करते हैं रोहित शर्मा के सामने। और सबसे बड़ा मैचअप होने वाला है जसप्रीत बुमराह बनाम विराट कोहली। दबदबा रहा है जसप्रीत बुमराह का विराट कोहली पे, आउट किया है, लेकिन यहां पे वापसी इंजरी के बाद विराट कोहली क्या सोच के उतरेंगे और जसप्रीत बुमराह कितने अटैकिंग अंदाज से उनके सामने गेंदबाजी करेंगे, ये कॉन्टेस्ट बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले मुंबई की बात कर लेते हैं। मुंबई में हमने देखा लखनऊ के सामने ऐसा लग रहा था कि मैच जीत जाना चाहिए था, लेकिन आखिरकार जब मैच खत्म हुआ तो लखनऊ जीत गई। थोड़ी बहुत गलतियां हुई थी, वहां पे अगर बेहतर करते तो मुंबई जीत सकती थी। अच्छी टीम है, अभी भी मैं उन पे भरोसा जताऊंगा, मुंबई के फैंस को भी उन पे भरोसा होगा। देखिए तिलक वर्मा क्या सोच रहे होंगे जो पिछले मैच में उनके साथ हुआ। जनरली कोई प्लेयर जो 2 साल से एकदम ज्यादा रन बना रहा होता है और उसकी एक मैच में बल्ले पे गेंद नहीं आती है और आप उसे कहते हो कि आप बाहर आ जाइए, पिछले उनके जो रिप्लेस करने वाला बल्लेबाज है वो अगर कोई बहुत बड़ा प्लेयर तो समझ में आता है, क्योंकि मिचेल सैटनर ने 2 बॉल खेले थे और 2 बॉल में सिर्फ 2 रन ही बनाए थे। लेकिन ये हो सकता था कि तिलक वर्मा वो 2 बॉल में शायद 2 छक्के लगा सकते थे, चीजें कुछ और हो सकती थी। खैर बीत गई वो बात थी। अब तिलक वर्मा का जो जहन है वो कितना पुख्ता रहता है। यंगस्टर है, बहुत टैलेंटेड है, इंटरनेशनल क्रिकेट में T20 में भारत के लिए 100 बनाया है और मुंबई का अभी वर्तमान है और फ्यूचर भी है। तो उनके जहन पे ना ये चीजें इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, रोहित शर्मा वो भी एक रिटेन प्लेयर है, वो पिछले मैच में इंजर्ड थे, उनका बल्ला इतना चला नहीं है, वो भी एक दिक्कत है। उम्मीद ये रहेगी कि वो फिट हो और वापस आ जाए और अपना जो मूवमेंट है, बैटिंग मूवमेंट, जो मैंने बैटिंग पैटर्न की बात की थी, टेक्निकल बात की थी, उम्मीद है उस चीजों पे वर्क करके। और कई बार ना इतने बड़े जो खिलाड़ी होते हैं ना उनको टेक्निक पे भी काम नहीं करना है, उनको सिर्फ एडजस्टमेंट करना है। थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट कर लेंगे, बाकी काम खुद ब खुद निकल जाएगा। तो ये 2-3 जो पहलू है बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, कहां आ रहे मुंबई इंडियंस? अहमदाबाद में आ रहे काली मिट्टी के पिच पे, लखनऊ में काली मिट्टी के पिच पे, चेन्नई में स्लो पिच पे। तो जहां पे गेंद हरकत नहीं कर रही नई गेंद पे, वहां पे तकलीफ हो रही है। बल्लेबाजों को शुरुआत में स्पिन दिया जाए तो कमाल हो सकता है। मैंने बात की कि सीमिंग कंडीशन आपको देनी चाहिए। अगर सीमिंग कंडीशन दी तो फिर आप स्पिन की तरफ नजर नहीं डालेंगे। लेकिन अगर सीमिंग कंडीशन मुंबई इंडियंस ने वानखेड़े की पिच पे नहीं दी आरसीबी को, तो क्या मुजीब के बारे में सोच सकते हैं कि मुजीब से नया बॉल डलवाए तो उसकी जगह पे सीधा सीधा स्वैप हो जाएगा सैंटनर का। लेकिन अगर नहीं तो फिर आप सैंटनर से क्या वो पहली 1 या 2 ओवर में गेंदबाजी करा सकते हैं अगर पिच में हल्की सी मदद है स्पिन के लिए, क्योंकि सामने जो बल्लेबाज है उनके सामने शुरुआत में स्पिन डालना बुरा विकल्प है नहीं। नम्मा बेंगलुरु। देखिए अब आरसीबी की बात करते हैं। आरसीबी पिछला मैच हारा जरूर है, लेकिन उनकी टीम को देख के ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा अनसेटल होगी नहीं है, बहुत ज्यादा पुख्ता टीम नजर आ रही है। बहुत उम्मीद है आरसीबी के फैंस को। और देखिए आरसीबी ना कहीं कहीं बहुत सालों से मेरी फेवरेट टीम इसलिए भी रही है उनके फैंस की वजह से। मेरे दिल में उन फैंस की इज्जत बहुत ऊपर है। लॉयल्टी वाली बात मैंने कमेंट्री की है, वो बहुत चलती है, लेकिन वो दिल से निकली वाली बात है और सही बात है। खैर अब इस साल ना ऑक्शन में अच्छी टीम बनाने की पूरी कोशिश की है। बल्लेबाजी को इस तरह से लंबा करने की कोशिश की कि 8 नंबर तक बल्लेबाजी मिले, सिर्फ एक बल्लेबाज पे निर्भर नहीं है। और अभी भी इस सीजन वैसा ही हुआ है कि किसी ने बहुत ज्यादा रन नहीं कर दिए, लेकिन सबने अपना अपना रोल निभाया है। चाहे वो पाटीदार ने एक मैच में रन बनाया हो, चाहे वो देवदत्त पट्टिकल ने एक अच्छी इनिंग खेली हो, फिल सॉल्ट ने एक अच्छी पारी खेली हो, विराट का अगर बल्ला इसमें चल गया तो कमाल हो जाएगा। टिम डेविड, लियाम लिविंगस्टन दोनों ने अच्छी पारियां खेली है।
तो ज्यादातर सेटल यूनिट नजर आ रहा है और गेंदबाजी में भी ना वैरायटी लेके आया। फास्ट बॉलिंग में कोई लंबा गेंदबाज है जो हेजलवुड है, वो भी स्विंग कराता है। यश दयाल लेफ्ट आर्म एंगल लेके आता है। स्पिन पे एक सवाल रहेगा, लेकिन वो आगे जाके हो सकता है कि स्लो पिच पे इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाए। ओवरऑल अच्छी यूनिट नजर आ रही है। प्लेइंग 12 पे नजर मारते हैं। विराट कोहली, फिल सॉल्ट, देवदत्त पडिक्कल, ये 3 ऐसे बल्लेबाज हैं जो कन्वेंशनल क्रिकेट भी खेल सकते हैं और एग्रेशन भी दिखा सकते हैं। रजत पाटीदार, लियम लिविंगस्टन, जितेश शर्मा, टीम डेविड मुंबई इंडियंस का हिस्सा थे, इस पिच को जानते हैं, उन पे एक और बार नजर रहेगी। फिर कुणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, जस हेजलवुड, यश दयाल। अब इंपैक्ट प्लेयर में पिछले मैच में खिलाया था राशिद सलाम को, जिन्होंने थोड़ी शॉर्ट गेंदबाजी की थी। क्या वापस शिवाज शर्मा की तरफ देख सकते हैं? मुंबई के सामने एक अतिरिक्त स्पिनर खिलाना हमेशा अच्छा रहता है डिस्पाइट द पिच। अगर हल्की सी भी मदद है स्पिन के लिए तो जरूर आप स्पिन के बारे में सोच सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि शिवाज शर्मा के बारे में आप जरूर सोचिए। अब बाहर लड़के ना बहुत बैठे हुए, अच्छे अच्छे लड़के बैठे हुए। रोमारियो शेफर्ड बैठे हुए, नुआन तुषारा, आपको पता है जो मुंबई इंडियंस के लिए खेले, थोड़ा स्लिंगिंग एक्शन लेके आते हैं, लेकिन ओवरसीज बल्लेबाज है, ओवरसीज गेंदबाज है, ऑलराउंडर है रोमारियो शेफर्ड। किस तरह से जगह बनेगी? लिविंगस्टन को बाहर नहीं बैठा सकते, रन बनाया उन्होंने। टिम डेविड इंपॉर्टेंट प्लेयर है, उनको बाहर नहीं बैठा सकते। फिल सॉल्ट ऊपर कमाल के, उनको बाहर नहीं बैठा सकते। सो ओवरऑल अगर आप देखेंगे ना तो जगह बन नहीं रही। और हेजलवुड तो खैर मेन पुख्ता गेंदबाज है, वरना बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो बाहर बैठे। स्वप्निल सिंह भी एक अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर है जो बैटिंग भी करते हैं। मुझे लगता है कि आगे जाके ना उनका रोल है, अभी है या नहीं पता नहीं, लेकिन उनका रोल जरूर बन सकता है। पर अभी मुझे लगता है बहुत ज्यादा बदलाव करने की आरसीबी को जरूरत है नहीं। आरसीबी के लिए मुझे लग रहा है विराट कोहली रन बनाएंगे। वानखेड़े की पिच पसंद आती है उन्हें, और मेरे जो गट फीलिंग है वो भी कह रही है कि विराट कोहली रन बनाएंगे। मुंबई इंडियंस के लिए मुझे लग रहा है सूर्य कुमार यादव पे बहुत बड़ा दांव चलेंगे, वो रन बनाएंगे। तो ये दोनों खिलाड़ी एक एक टीम से मुझे लग रहा है रन बनाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है, आप लोगों को क्या लग रहा है ये बताइएगा जरूर। अब आरसीबी ना सेटल यूनिट नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि अभी ना ज़हनी तौर पे ज्यादा बेहतर है, लेकिन मुंबई इंडियंस ने चीजें अगर ठीक की तो वो ज्यादा बेहतर हो सकती है। मैं मुंबई में रहता हूं, मैं मुंबई को भी टॉप 4 में रखा है, आरसीबी को टॉप 4 में रखा है। दोनों में से एक टीम जीतेगी, एक हारेगी। बहुत मुश्किल है चूज करना। ये ब्लॉकबस्टर मुकाबला है। सारा सब कुछ डिपेंड करेगा कि नई गेंद का इस्तेमाल दोनों ही टीम जिनके पास क्वालिटी फास्ट बॉलर्स हैं कितना अच्छा करते हैं और कितनी ज्यादा विकेटें निकालते हैं। ये फिनिश, ये 40 ओवर एक और बात का सबूत है, एक और बार उस बात का सबूत कि ये फॉर्मेट कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे कब फेरबदल हो सकता है आपकी खुद ही सोच के देख लीजिए। एक वक्त ऐसे था, ये मैच ऐसे थे, और उसके अलावा तो वो एक अलग लेवल पे खेल रहे थे बल्लेबाजी, और कहीं पे भी जा सकता था। एक आध गेंद भुवनेश्वर कुमार ने छक्का खाया, उसके बावजूद बेहतरीन गेंदबाजी की। जॉश हेजलवुड ने अपने नर्व्स को काबू में रखा। ये आसान नहीं है, आपने बिल्कुल सही कहा। बॉलरों का हाल सोचिए आप। हम तो यहाँ बाहर से देख रहे हैं, बॉलर को पता है इतना सा, बुमराह जैसा बॉलर कहता है इतना समय आगे रह गई तो छक्का पड़ने वाला है, मुझे मार्जिन उतना है। इत्तू सा फर्क साबित होता है कई बार। कुछ ऐसी चीजें हैं जो स्कोर कार्ड पर नहीं दिखती। अब मुझे याद है वो कपिल शर्मा के शो पे आए थे कप्तान साहब, T20 वर्ल्ड कप फाइनल की बातें कर रहे थे, तो ऋषभ पंत ने जो वहां पे स्कीम आजमाई थी, मुझे ऐसा लगा, मेरे शकी दिमाग को ऐसा लगा कि कृणाल पांड्या ने अपने जो फीते बांधे ना, वहां पर शायद हार्दिक पांड्या का जो मोमेंटम है थोड़ा सा शायद कुछ हद तक डिस्टर्ब हुआ, रुक गया। यस और नो? नहीं, देखिए ये सब तरकीबें अपना सकते हैं और अपनाते भी हैं खिलाड़ी। कहीं ना कहीं मोमेंटम जब चल रही है ना, आपको जब मार लग रही है तो वहाँ पे थोड़ा सा गेम चालाक बॉलर लोग या चालाक कप्तान होता है, थोड़ा स्लो करते ही हैं। कहीं ना कहीं वो हो सकता है उनका टैक्टिक्स हो, बट जिस तरह से हेजलवुड ने हार्दिक पांड्या की विकेट ली है ना, देखिए हार्दिक पांड्या पूरा शेप ले रहे थे इस तरफ का, उन्होंने बॉल डाला यॉर्कर पैर के तरफ, जहाँ पे फिर उसके पास मौका नहीं था बैट स्विंग कराने का, क्योंकि जिस लय में और जिस विंटेज मोड में आज हार्दिक पांड्या खेल रहे थे, ऐसा लगा कि उसका विकेट ही बहुत महत्वपूर्ण हो गया था। क्या बोलते हैं? भूत सवार। इतनी अंग्रेजी कर करके ना मैं शब्द ढूंढ रहा हूँ सर आज तो इस परफॉर्मेंस के सामने सारी भाषाएं फेल हैं। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, तीनों मिशन अकम्प्लिश्ड। 10 साल के बाद वानखेड़े पर जीते हैं। ये रेड ब्लू एंड गोल्ड इस साल अलग मूड में, बता रहा हूं सर। IPL सीजन नंबर 18 फॉर नंबर 18। देखिए, जब टूर्नामेंट से पहले हमसे पूछा जाता है कि कौन आपके एक प्रबल दावेदार लगते हैं, सेम चीज मैंने कहा था कि आरसीबी मुझे ऐसे लग रहा है, कुछ भी हो सकता है, जो पंडितरी हम लोग करते हैं बाहर बैठ के खेलने के दिन खत्म जब होने के बाद कि क्या है आंकलन जो करते हैं, इस बार उनकी बॉलिंग आप देख लीजिए, हर मौके पे, ऐसे मौके पे ही मैच गवाती थी। ये जो आखिरी के 4 में आके ही मैच गवाती थी, सब कुछ अच्छा करके,
और इस बार आप देख लीजिए कृणाल पांड्या, जितना मर्जी आप कह लीजिए आसान नहीं होता वो आखिरी ओवर डालना, वो भी वानखेड़े में जहां ज्यादा छक्के लगते हैं। भुवनेश्वर कुमार इतने सालों से गेंदबाजी कर रहे हैं और क्या नपीतुली गेंदबाजी की। एक और ग्रेट एडिशन जॉश हेजलवुड, वो पहले 3 ओवर किसी के कीपर और बॉलर ही आजकल खेल रहे हैं, सिंगल विकेट ही चल रहा है आजकल जिस हिसाब से जॉश हेजलवुड बॉल डाल रहे हैं, वो भी 1 ओवर में उनके रन पड़े। अदरवाइज एक ऐसे सूर्य कुमार 2-3 चौका अगर उस समय इसको मार देते तो ये स्कोर भी चेस हो जाता। कार्तिक भाई, टैक्टिकली पहली गेंद सुयश शर्मा के हाथ से ठीक से निकली नहीं, उसके बाद हमने लगातार उन्हें तेज गेंदबाजी करते हुए देखा, ऑफ स्टंप के बाहर 5वां 6ठा स्टंप। मैं सोचा था कि शायद ये बैकफायर करेगा, लेकिन लगातार 95, 97, 98, एक बार 100 प्लस भी डाला था उन्होंने। क्या वो टैक्टिकली सही था इस पिच पर? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको उस टाइम क्या गट फील आता है और क्या आपको लगता है आज मेरा चल रहा है। आपने कहा पहला बॉल ठीक गिरा नहीं, उसके बाद जो गिरा वो आगे का बॉल गिरा, और क्या गिरा, बॉल घूमता हुआ गिरा। ऐसा नहीं था कि वो बिल्कुल बल्ले पे आ रहा था। कभी कभी आज आधुनिक क्रिकेट में जो बल्लेबाज कूदता नहीं है, स्टेप आउट नहीं करता, वो भी खासकर सूर्य कुमार यादव या विल जैक्स जैसे बल्लेबाज जो हाइट भी है, वो वहीं से आपको मार सकते हैं। पर उन्होंने बैक ऑफ अ लेंथ रखा और घुमाया, जो हर बार जब वो घुमाने की स्वीप मारने की कोशिश कर रहे थे पीछे जितेश के पास ही जा रही थी, तो वो उनको लगा उस वक्त सही था। और जब बल्लेबाज की नहीं लगती तो वो सही है, बिल्कुल सही है। बल्लेबाज के लग जाती है तो अच्छी की अच्छी गेंद था, वो थोड़ा सा नीचे आया है। आज के मैच ने बताया कि आईपीएल का स्टैंडर्ड दोबारा ऊपर आया। दोनों टॉप क्लास टीम है। क्रीम खेली थी, क्रीम समझते हैं, इंडियन साइड के बड़े नाम, बड़े प्लेयर सब खेल रहे थे, और दूसरे मुल्कों के प्लेयर वो भी। क्या बढ़िया मैच हुआ है। स्पेशली जब तिलक ने और पांड्या ने फेटा लगाया ना, तो ऐसा लग रहा था मैच पूरा मुंबई की तरफ ट्रांसफ़र हो गया। 15 बॉलों में 42 करे पांड्या ने, 3 चौके 4 छक्के। तिलक गुस्से में खेला, डिफरेंट। जब उसको वापस बुलाया था, जो उसकी बेइज्जती हुई थी, आज उसने सही फेटा लगाया। 29 बॉलों में 54 रन, 4 चौके 4 छक्के। आज एक और चीज़ देखी, कुणाल पांड्या की बाउंसरें, दोनों बाउंसर पे आउट करा उसने। जैक को भी आउट करा और एक और चाहल को आउट करा। लेकिन जी क्या मैच हुआ, टॉप क्लास। आरसीबी ने 2 बहुत वाइटल पॉइंट लिए। वेंकटे में मुंबई को हराना बहुत बड़ी बात है, बिग अचीवमेंट। और जिस वे में 221 रन करे, 222 का टारगेट सिर्फ 5 विकेट पे बनिस्बत उसके 9 आउट हुए मुंबई के, और बूम बूम बुमराह की वापसी हो गई। बता दिया उसने आज, उस पर इंशाल्लाह बात करते हैं अभी। 6 ओवर में 73 for 1, उसके बाद 10 ओवर में 100, और आखिरी 10 ओवर में 121 रन। तो ये था आरसीबी की पावर बैटिंग, स्पेशली विराट कोहली, रजत और जितीश, ये 3 लोगों ने परफॉर्म करा। और आप देखें कि 221 का टारगेट हुआ। पार्डिकर ने भी 37 करे, बड़े वाइटल 22 बॉलों में। विराट ने जी 42 बॉलों में 67 करे, 64 करे, 32 बॉलों में 200 के स्ट्राइक रेट से। रजत ने, जितीश ने 19 बॉलों में 40। ये टर्निंग पॉइंट था। और साथ में 37 22 बॉल में। पहली पार्टनरशिप जो पार्डिकर के साथ हुई विराट की 91 की, और दूसरी रजत और जितीश की जो हुई वो 69 रन की। 7 बॉलर यूज़ करे मुंबई ने, लेकिन सबके ही पेटे लगे। आज सबके पेटे लगे। आज 2 बॉलर कामयाब हुए और दोनों ने कोई आउट नहीं करा। एक कौन, बूम बूम बुमराह, उसने बता दिया जी सब एक तरफ, मैं एक तरफ। इंजरी के बाद आया था, 145 की पेस से बॉल करे आज। पहली 139, फिर 142, फिर 143, फिर छठी बॉल करी 145 की पेस से। थोड़ा स्लोअर वन कम मारी, क्योंकि उसको पता था सामने विराट कोहली है जो रीड कर जाता है। विराट ने आज दूसरी बॉल पे छक्का मारा उसको। टांगों पे टांगे रख के मैं बैठा हुआ हूं, नाड़ पे नाड़ चढ़ी हुई है, समझ नहीं आ रही कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। ये मैच होता है। जॉश हेजलवुड को मार पड़ रही है, भूवी को मार पड़ रही है, फिर वो डोमिनेट कर रहे हैं, फिर कोई नमन दी रहा के छक्का मार रहा है, फिर वो डोमिनेट। मतलब क्या चेस का मैच हुआ है। पकड़ के बजा दिए बेटा आरसीबी ने मुंबई इंडियंस को। और आरसीबी बेटा इस साल आपको पता है वैसे भी
कप जीतने आई हुई है, तो कप हमने जीतना है, इसको बर्बाद करते हैं। क्या ही जबरदस्त मैच हुआ है आज भाई। एक बात तो करनी पड़ेगी आरसीबी की कि चेन्नई को उनके घर में हरा के आना, सीएसके को, फिर मुंबई को उनके घर में हराना, इससे बड़ी जीत हो नहीं सकती। और इतने थ्रिलर मैच में एक टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि शायद आरसीबी ये मैच हार गई है। जब तिलक और हार्दिक ने जो अपनी बैटिंग शुरू की तब लग रहा था कि ये मैच आरसीबी हार जाएगी, लेकिन भुवी ने जब आउट किया उसको, उसके बाद जब जॉश हैजलवुड ने बड़ा जबरदस्त सफर किया, तो उसकी बात करते हैं। 221 रन बनाए हैं भाईजान ने जब वो आरसीबी ने, और 221 इस पिच पे इस ग्राउंड में बड़े रन थे। मैं कहता था बड़े रन है, मतलब ऐसे रन थे कि जिसपे आप मोहर लगा सकते हो कि अगर आरसीबी ने अपनी एवरेज बॉलिंग भी की ना तो आरसीबी ये मैच जीत जाएगी। ठीक है, 221 पे 5 आउट किए, फिल साल्ट ने कुछ नहीं किया, 4 रन बनाए। विराट किंग कोहली ने पहले ओवर में जसप्रीत बुमराह की रिस्पेक्ट ने की किंग कोहली ने। अब अंदाजा लगा लो। और ये जो मेरे घंटे का कहते हैं ना, बाबजी दी बेस्ट पुत्र, बाबजी ने कभी बुमराह को चौका भी मारा हो ना तो मुझे बता देना। ठीक है, विराट कोहली की बैटिंग आज आपने देखी होगी, 42 बॉलों के ऊपर 67 रन बनाया किंग कोहली ने। सर 2 छक्के 8 चौके, चस आ गया, मजा आ गया। उसके बाद देवदत्त पडिक्कल ने इंटेंट नजर आई है, 22 बॉलों पे 37 रन बनाए हैं, 3 छक्के 2 चौके, और ये इंटेंट के साथ आता है, इंटेंट के साथ जाता है। रजत पाटीदार आरसीबी का कप्तान, आरसीबी के लिए लकी बंदा, लकी कैप्टन। और जब से ये कप्तान बना है आरसीबी में एक ऐसी जुनूनियत आ चुकी है कि भाई हर मैच जीतना है। 32 बॉलों पे 64 रन इस बंदे ने बनाए हैं, 4 छक्के 5 चौके, और मेरी जान 200 के स्ट्राइक रेट से आप मुंबई को उनके घर में जाके मार रहे हो। इससे बड़ी बात हो नहीं सकती। मुंबई को, चेन्नई को उनके घर में जाके मारना ना, अब